दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग आरपीएफ का जिस तरह की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अगला प्रैक्टिस सेट। और प्यारे मित्र इसमें बता दें कि इसमें प्यारे मित्र हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस सभी के प्यारे मित्र आपको प्रश्न बनेंगे। और आप लोग लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया। तो इसमें प्यारे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता से विश्वास नहीं रखते थे? तो महिला से विश्वास नहीं रखते थे ये बोला गया है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो देखिएगा, अरस्तु और हिगेल जो थे ये महिला समानता से विश्वास नहीं रखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ प्यारे मित्र आपको डिस्कशन का जरूरी होगा वहाँ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, योगाचार दर्शन संबंधित है। तो योगाचार दर्शन किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो योगाचार दर्शन जो है ना प्यारे मित्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षा की समाप्ति के बाद क्या जाने वाला संस्कार था? शिक्षा के समाप्त के बाद जो है, शिक्षा जैसे समाप्त हो गया प्रेम, तो उसके बाद जो क्या जाने वाला संस्कार था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे समापवर्तन। क्या बोलते थे प्यारे मित्र? समापवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्यारे मित्र, जो कि आप लोग को देखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक को त्रेनिक त्रेनिक के नाम से जाना जाता है? तो ये जो प्यारे मित्र श्रेनिक के नाम से जाना जाता है, श्रेनिक होगा, श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। ये बिंबिसार को, किसको माना जाता है? बिंबिसार को। प्यारे मित्र बिंबिसार, प्यारे मित्र हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा। शिशुनाग प्यारे मित्र ये थे पुष्यमित्र शुंग जिसको बोलते हैं कि प्यारे मित्र ये शुंग वंश के शासक थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आराम से देखिए, शस्त्र हासारिका ये सूत्र का रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था प्यारे मित्र किसने? नागार्जुन ने। किसने किया था? नागार्जुन ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिजदा एवं पेबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? तो सिजदा एवं पेबोस, देखिए इल्तुतमिश प्यारे मित्र इक्ता प्रणाली लाया, आपको पता होगा, जो कि प्यारे मित्र बलबन ने समाप्त कर दिया। तो ये जो प्यारे मित्र सिजदा एवं पेबोस था ये बलबन ने लाया था और इसको मुगल वंश के शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। तो ये भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक हुए और वास्तविक संस्थापक कौन हुए? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्यारे मित्र कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन सा संधि द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? ये करौली जो था ना प्यारे मित्र इसको बाद में लौटा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन प्यारे मित्र आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी टाइम स्टार्ट किया गया था। इसमें जो ना प्यारे मित्र विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो ये चीज़ें रखिएगा। देखिए विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था प्यारे मित्र? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो प्यारे मित्र वायसराय कौन थे उस समय प्यारे मित्र? वायसराय जो बंगाल का था वो था करजन। कौन था प्यारे मित्र? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था करजन। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो इन मेमोरियम जो है ना प्यारे मित्र ये बनाई थी कौन? जोसेफ नोलन पेंटन ने। किसने बनाया था? जोसेफ नोलन पेंटन ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध प्यारे मित्र कब लड़ा गया था? ये 1555 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1555 में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? प्यारे मित्र हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ज्ञान बिंदु का पूरा करवा दिया, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से बताया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। देखिए इलाहाबाद की संधि प्यारे मित्र कब हुआ था? जब प्यारे मित्र बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो उसके बाद प्यारे मित्र इलाहाबाद की संधि के समाप्त बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था, ये हुआ था 1765 में। तो इसमें प्यारे मित्र दो इलाहाबाद की संधि हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को और एक हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को जो प्रथम संधि हुआ था प्यारे मित्र ये किसके बीच हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और दूसरा जो हुआ था प्यारे मित्र ये हुआ था शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, अब बात करें आप शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय और
कलाइब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शाह आलम द्वितीय एवं कलाइब, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस कब मनाया? जब प्यारे मित्र कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों से इस्तीफा देने पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सहायक संधि प्यारे मित्र स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? पहला था हैदराबाद, दूसरा हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नवकलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो नवकलेवर उत्सव जो है ना प्यारे मित्र, ये उड़ीसा का है। क्या का है? उड़ीसा का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जावा का आविष्कार जो है ना प्यारे मित्र, ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था जेम्स गोल्सिंग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से बायोलॉजी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। बारालाचा दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तो हमने प्यारे मित्र आपको ज्योग्राफी भी पूरा बेसिक से करवा रखा है ज्ञान बिंदु के नोट्स के द्वारा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बारालाचा दर्रा ये प्यारे मित्र हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में थे। हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रा बताया था प्यारे मित्र। उसको याद करने का ट्रिक क्या है? सराब। क्या है? सराब। तो छिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। क्या हो जाएगा? छिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। जम्मू कश्मीर में देखिए प्यारे मित्र कितना हो जाएगा? बनिहाल हो गया, पीर पंजाल हो गया, खारदुलांगा हो गया, ये सब प्यारे मित्र जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और प्यारे मित्र लद्दाख में प्यारे मित्र ये क्या हो गया? चलुंगला हो गया, चोरजपला हो गया और खुदुंगला हो गया, ये सब लद्दाख में है। सिक्किम में प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? नाथुला और जलेपला, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। उत्तराखंड में क्या है प्यारे मित्र? माता, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड का दर्रा है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मणिपुर में एक होता है प्यारे मित्र कौन? तेजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो ये हो जाएगा यंगपाक दर्रा और दीफू दर्रा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लद्दाख में एक हो जाएगा जोजिला दर्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है प्यारे मित्र, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक और एक व्यावसायिक। तो इसका जो हो जाएगा ना प्रिटोरिया हो जाएगा प्रशासनिक का, ठीक है। याद रखेगा। याद करने का ट्रिक है पॉ से प्रशासनिक से प्रो और प्रो से प्रिटोरिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, उमियम झील कहाँ है? तो उमियम झील आपको पता होगा उमियम कहाँ है? मेघालय में। तो मेघालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए उपचार करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो प्यारे मित्र बोलते हैं जैविक उपचार। क्या बोलते हैं? जैविक उपचार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसने जिसने डी भरा होगा ये उसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है रबर और सिरकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये जो प्यारे मित्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारिया बंदरगाह है? तो ज्वारिया बंदरगाह कौन जाएगा? कंडला, जो कहाँ है प्यारे मित्र? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पाराद्वीप और मुंबई में है प्यारे मित्र, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एलब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में? तो एलब्रूज पर्वत श्रेणी जो है ना ये ईरान में है। कहाँ है प्यारे मित्र? ईरान में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये यवाटा को किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? यवाटा। अब देखिए प्यारे मित्र ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। देखिए यहाँ पर से देख लीजिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कौन को जोड़ती है? हार्मुज जल संधि, ये जोड़ती है हार्मुज जल संधि। ये तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर आता है प्यारे मित्र मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि जो है ना प्यारे मित्र, मैगलन जल संधि आपका अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं, ठीक है। और प्यारे मित्र ये मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि आपका आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि प्यारे मित्र आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और ये जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि आपका जोड़ने आता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपका विश्व भूगोल से, ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन वाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये आता है। आयरलैंड प्यारे मित्र नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए कोई वस्तु सफेद रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्यारे मित्र सफेद रंग वो सबको
परावर्तित कर दिया, इसलिए वो सफेद देखने लगा। और काला कब होता है, जो सबको अवशोषित कर लेगा तो वो हो जाएगा काला, और सबको परावर्तित कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, सफेद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब कोई भी प्यारे मित्र माध्यम सघन से किधर जाए, सघन से जाए विरल में। ठीक है, सघन से जब विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्यारे मित्र आपको देखेगा कि रोड पे अगर जा रहे होंगे तो आगे में दिखेगा पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होगा, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, ये चीज़ आपको हीरे का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत के बढ़ने से ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल प्यारे मित्र अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। प्यारे मित्र जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, फ्यूज तार का होता है। फ्यूज तार में प्यारे मित्र क्या होता है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु है। एकल परमाणु प्यारे मित्र कौन होते हैं, एकल परमाणु होते हैं धातु, और प्यारे मित्र कौन होते हैं, धातु होते हैं, और एक होते हैं ओकरिया गैस। तो ओकरिया गैस देख लीजिए यहाँ पर कौन है, आर्गन। आर्गन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन की खोज आपको पता होगा किसने किया, एंडरसन ने किया। एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने प्यारे मित्र प्रोटॉन का खोज किया, चेडविक ने प्यारे मित्र न्यूट्रॉन का खोज किया, युकावा ने प्यारे मित्र मेसॉन की थ्योरी दिया। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित है। रेयॉन एक प्रकार का प्यारे मित्र पौधा है, ये सेल्यूलोज से निर्मित है। किससे है, सेल्यूलोज से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्यारे मित्र किसके द्वारा होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसाधित, तो मेढक प्यारे मित्र किसके द्वारा है, तो ये एम्फीबिया प्राणी का है। एम्फीबिया प्राणी जिसको कि हम लोग उभयचर कहते हैं। ठीक है, उभयचर प्यारे मित्र ये तो दोनों से करेगा, फेफड़ा से भी और त्वचा से भी। जब पानी में रहता है प्यारे मित्र वो फेफड़ा से करता है, जब बाहर निकलता है तो वह त्वचा से करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का क्षमता प्यारे मित्र किस में होता है, जो कि प्यारे मित्र पुनः अपने से हो जाए तो वो इकोनोडर्मेटा होते हैं। तो ये सब प्यारे मित्र जो है ना समुद्र में ही रहते हैं, इसको समुद्री जीव को इकोनोडर्मेटा बोलते हैं। तो याद रखिएगा। ऑर्थोपेडा हो गया प्यारे मित्र कीट में, क्रिसलेंट्रा हो गया, हाइड्रा जिसको बोलते हैं, और एनिलिडा जो है ये प्यारे मित्र प्रथम जो है इसमें प्यारे मित्र जो बोल सकते हैं कि उत्तक का निर्माण हुआ इसी जंतु में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल प्यारे मित्र विटामिन ए का है, जिसके द्वारा प्यारे मित्र बांझपन का होता है। तो ये टोको विटामिन ई, और प्यारे मित्र विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है, विटामिन बी12 का कोवोलोमिन है, और विटामिन बी के का फिलोकिबनॉन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ। तो ये आपको पता होगा, भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम को बोलते हैं चेम्सफोर्ड अधिनियम। प्यारे मित्र याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड अधिनियम ये आपको याद रखना। ये तो भारत शासन पर 1935 आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो मूल संविधान सभा के उप समिति प्यारे मित्र जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जेबी कृपलानी। कौन हो जाएंगे, जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी प्यारे मित्र 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा। संविधान का आत्मा प्यारे मित्र एक करता है कि संविधान की यहाँ पर भाग पूछा गया है तो वो हो जाएगा प्रस्तावना, और प्यारे मित्र अनुच्छेद पूछता तो वो हो जाएगा 32। अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का विचार को भी संविधान का आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए की बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 29 में किया गया। किस में किया गया, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को से ध्यान से देखिएगा। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता होगा वित्त आयोग का चर्चा पेरिमित्र अनुच्छेद 180 में है, और इसकी जो नियुक्ति करता है तो वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको पता होगा राज्यसभा जो है प्यारे मित्र, राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है। ठीक है, इसमें प्यारे मित्र अस्थाई सदस्य है, इसमें एक भी, लेकिन इसका जो प्रत्येक कार्यकाल होता है सेवानिवृत्त वो 1/3 हो जाता है 2 साल बाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, निम्न में से कौन राजभाषा के विपक्ष के पहले नेता थे? तो ये श्याम नंदन मिश्रा। कौन हो जाएंगे? श्याम नंदन मिश्रा जी जो है राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है? नामेरी जो प्यारे मित्र एक गाय का नस्ल भी है, लेकिन ये नेशनल पार्क जो है ये असम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम का हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होगा? तो नियम और लागू नहीं होगा पेरेंट, वो हो जाएगा गफिन वस्तुएं। कौन हो जाएगा? गिफिन वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, संविधिक तरलता अनुपात से संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने का उद्देश्य से नहीं करता है, तो ये तो सही बोल रहा है। इसे बैंक सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख रखाव सकती है, तो ये तो सही है। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद और आरबीआई के पास रखती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी है वो हो जाएगा प्यारे मित्र कहाँ? कायने हो जाएगा, कायन। कायन, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायन। आज प्यारे मित्र ये 50 क्वेश्चन हमने आरपीएफ कर लिया। आपको पता है कि उम्मीद है कि बहुत ही वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्यारे मित्र प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।